इसीलिए आप इनके संपर्क में आए। हमारे साथ यहाँ सीता जी भी हैं और अमृता जी भी हैं। आप लोगों की कहानियां भी हम जानना चाहेंगे बारी बारी से कि ये जो आपकी जिंदगी में हुआ, उस जिंदगी को आप किस नजरिए से देखते हैं और जिंदगी आपको किस नजरिए से देखती है, कुछ बताना चाहेंगे। मैं नरैना की रहने वाली हूँ। घर के मजबूरी से ना, मैं गांव में रहती थी पहले, बिहार की में छपरा की। अच्छा। मैं रहती थी वहाँ, सब मेरे को ताने मारते थे कि तू तो ये है, वो है, तू तो हिजड़ा है, फलाना है, ढिंकाना है, तो जाके हिजड़ों में भर्ती हो जा। मैं बोली मैं क्यों हिजड़ों में भर्ती हो जाऊंगी? मेरे देखो घर के लोग तो छुपा लेंगे, लेकिन बाहर वाले तो ताने मारते हैं ना, बोलते कि नहीं ऐसी बात नहीं करो, ऐसी बात मत करो। आपके माँ बाप ने आपको स्वीकार किया था, स्वीकृति थी उनकी तरफ से? माँ बाप तो छुपा लिए इस बात को, लेकिन गांव जिला थोड़ी छुपाता है। हाँ। घर के लोग तो छुपा देंगे, हम तो किन्नर हैं, हिजड़े हैं। हैं हम तो किसी गली से गांव से निकलती थी, सब बोलते हैं कि देख हिजड़ा जा रहा है, इसलिए मैं बिहार छोड़ के अपना दिल्ली में आ गई। मैं कभी आपको याद है कोई घटना जहां किसी ने आपके साथ अच्छा बर्ताव किया हो, एक इंसान की तरह बर्ताव किया? मेरे साथ करा है। छपरा में एक बुढ़ा था मेरे साथ, मेरे घर के कोई भी साथ नहीं दिए थे। सब बोले बेटा तू यहाँ से चला जा, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी घर में, क्योंकि मेरी छोटी बहन है, उसकी शादी के लिए रिश्ता आया था, तो बोले कि इसके घर में तो हिजड़ा रिश्ता कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा। इसलिए मैं वहाँ से आ गई। उसके बाद फिर रिश्ता हो गया, बहन की छोटी की शादी था, इसलिए मैंने शादी करवा दी। मेरी कोई बात नहीं, मेरा घर खुश है तो मैं खुश हूँ। किस तरह से जीविका चलाती हैं? क्या कर, मेरा जीवन तो सही है। अब तो मेरा गुरु गुसाई है, सारे अपने गुरु के पास में रहती हूँ। मेरे सीता गुरु है, मैं सीता गुरु के पास में अपना रहती हूँ। जानना चाहेंगे, एक समाज सेविका भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट, इनके बारे में, इनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहेंगे, इनका नजरिया हम जानना चाहेंगे। मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ, जज्जर से बिलोंग करती हूँ। मैंने जब से ये सोशल वर्क ज्वाइन किया है, तब से मैं अपने हक और अपने यूनिक्स जो हमारे हिजड़ा वर्ग है उनके लिए एक ऐसा मुद्दा खड़ा करना चाहती हूँ और इनके हक के लिए लड़ना चाहती हूँ, ताकि आम लोगों की तरह भी इनको देखा जाए। जी, आपके हिसाब से क्या है आपके हक? हमारे हर हक हमारे हक क्यों नहीं है? जब ऊपर वाले ने हमें बनाया तो किस लिए बनाया है? ऊपर वाला ऐसे नहीं भेजता, हर इंसान को बोल के भेजता कि नीचे जाके इसका ये काम है, तो हमारे क्यों नहीं है हक? बूढ़े आदमी को पेंशन मिलती है, लंगड़े आदमी को पेंशन मिलती है, तो हमें क्यों पीछे रखा जाता है? साउथ में जाके देखिए, हिजड़ा वर्ग के लोगों को 600 रुपया महीना पेंशन और रहने के लिए मकान अलाउड किया गया है, तो फिर हमारे लिए क्यों नहीं? हर कोई भी इंसान होता है तो हमें गंदी नज़रों से देखता है, ऐसा हमारे अंदर भेदभाव क्यों करते हैं? इसका कोई जवाब है? अगर इसका कोई जवाब है तो बताइए। आपसे हम ये जो प्रश्न उठाए हैं इन्होंने, उसका जवाब हम जानना चाहेंगे उर्वशी जी से। मैं ये समझती हूँ कि ये बिल्कुल सही प्रश्न उठा रही हैं कि सही बात है कि हमारे देश में हिजड़ों को या किन्नर, जो भी आप जिस नाम से भी उनको पुकारें, उनको ना तो नागरिक होने के हक मिलते हैं ना कुछ। आप इतना ही एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि अगर समझ लीजिए कि कोई किन्नर बीमार पड़ जाता है और उनको डॉक्टर के पास जाना होता है, तो पहले वो डॉक्टर को इत्तला देनी होती है कि जो इंसान आपके पास आ रहा है वो ना मर्द है ना औरत है। अच्छा, इन लोगों को सरकारी तौर से मर्द माना गया है, लेकिन इनकी खुद की पहचान महिला की है, तो क्यों नहीं ये अपने आप को अगर महिला समझते हैं तो हमारा राष्ट्र इनको महिला का समझ के और वही आइडेंटिटी दे, वही पहचान। मैं एक सेकंड ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, आपको सरकार की तरफ से मर्द माना गया है, ये ऑप्शन भी दिया गया है कि आप चाहे अपने आप को मर्द भी मान सकते हैं या औरत? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे खासे इंसान को कपड़े पहना के देखो, कोई नहीं पहनेगा। जो हिजड़ा वर्ग में आएगा वही 3 कपड़े पहनेगा। नहीं, पर आप अपने आप को औरत मानना चाहेंगे या मर्द? हाँ, क्यों नहीं मानना चाहेंगे? नहीं, औरत या मर्द? हमें औरत और मर्द का न समझ के एक किन्नर का ही ऐसा रूप दीजिए ना जिसका हर हक मिले। एक नया दर्जा आपको चाहिए, जो ना औरत का है, जो ना मर्द का है, एक नया दर्जा। शबनम जी, आपसे हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, आप तो पूर्व विधायक रह चुकी हैं। हमें औरत भी नहीं और मर्द का सवाल जो आया है, औरत और मर्द का, सर मैंने अपने कार्यकाल के पश्चात चुनाव आयोग जी को मैंने एक पत्र लिखा था। उस पत्र में MS गिल साहब से मैंने पूछा था कि सर आप हमको किस शैली में मानते हैं? तो सर उन्होंने हमें उत्तर दिया था कि हम जिन किन्नरों का नाम वोटर लिस्ट के अंदर जेंट्स में होगा उसको हम जेंट्स मानेंगे, और जिन किन्नरों का नाम लेडीज में अगर है तो उनको हम लेडीज ही मानेंगे। पर आप चाहते हैं कि जिस तरह से सीता जी कह रही थी कि एक नया दर्जा मिलना चाहिए। सर, देश जब से हमारा आज़ाद हुआ है आज तक इतने प्रधानमंत्री स्थापित हुए हैं देश में, उन्होंने कभी विकलांग लोगों की तरफ उन्होंने देखा, आदिवासियों की तरफ देखा, दलित की तरफ देखा,
हर वर्ग की तरफ देखा, लेकिन एक किन्नर एक समाज में एक ऐसी ये एक चीज है कि इसकी तरफ कभी सरकार ने पलट के नहीं देखा और सरकार ने कभी इनकी जरूरत ही नहीं समझी। कभी इनको पहले तो वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं था, फिर इन सरकार को वोटों की कमी पड़ने लगी तो सरकार ने किन्नरों का नाम जोड़ना। ये एक बहुत बढ़िया बात कही है और यही बात हम सबके दिमाग में है कि जहां वोट की बात आती है वहां सरकार इनको मान्यता देने के लिए तैयार है। बाकी जो कोई और क्षेत्र हो और इनको नौकरी देने की बात हो, घर देने की बात हो, पेंशन देने की बात हो, वहां हमेशा ये उपेक्षित रहे हैं और शायद उपेक्षित रहेंगे। आपके हक की लड़ाई के लिए आज हम यहां पर जमा हुए हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और हम जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से, खासतौर पर समाज की तरफ से, ये सरकार की तरफ से ये उपेक्षा क्यों है। समाज और सरकार द्वारा हाशिए पे खड़े कर दिए गए इन हताश मजबूर लोगों के बारे में अपने देश का कानून क्या कहता है, चर्चा करेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं।